त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180। समकोण का मान कितना होता है? 90। न्यून कोण क्या होता है? 0 से 90 के बीच, मतलब 90 से छोटा, क्या कहलाता है? न्यून कोण। पूर्ण कोण 360 डिग्री। दो कोण जिनका योग अगर 180 होता है उसे हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण। ये आपसे परिभाषा में भी पूछ सकता है, संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो दो कोण जिनका योग कितना होता है? 180, उसे क्या कहते हैं? संपूरक कोण। संरेख किसे कहते हैं? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, 2 या 2 से अधिक भी बोल सकते हो, 3 या 3 से अधिक बोल दो, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संरेख। ठीक। नेक्स्ट आ रहा है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण कहलाता है जिसकी माप 360 से कम और 180 से अधिक, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिच्छेदी रेखा नाम से समझ में आ रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा है मतलब कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कट करती हो, काटती हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। या आप लिख सकते हो किसी एक तल की दो भिन्न रेखाएं। एक तल है, उसकी दो भिन्न रेखाएं क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद रेखा। समांतर रेखाएं नाम से समझ में आ रहा है, किसी तल से बनी दो रेखाएं जो कभी नहीं मिलती, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं, जो एक दूसरे को कट नहीं करती। ऋजु कोण किसे कहते हैं बेटा? जो 180 का होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? जिनका योग 90 डिग्री हो। जिनका योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण। शीर्षाभिमुख कोण दो रेखाएं के प्रतिच्छेद करने पर आमने सामने बनने वाला कोण। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद मतलब उनके ऐसे कट होने पर आमने सामने बनने वाला कोण, उसे हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप इसमें पढ़ लीजिएगा यूक्लिड्स की अभिधारणा। पांचों अभिधारणा यूक्लिड्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पांचवी वाली बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, वो हर बार पूछी जाती है। प्रथम अभिधारणा तो बहुत इजी है, बच्चों को इजीली याद हो भी जाती हो। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? प्रथम अभिधारणा। द्वितीय अभिधारणा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तृतीय, किसी को केंद्र मानकर एक त्रिज्या खींची जा सकती है वृत्त की। यस। चतुर्थ अभिधारणा, सभी समकोण एक दूसरे के कैसे होते हैं? बराबर। इसमें प्रथम और पांचवी अभिधारणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पांचवी अभिधारणा इसमें लिखी भी नहीं है शायद। देखो पांचवी अभिधारणा मैं आपको सिंपल बता देती हूँ जो आपको याद हो जाएगी, और दिखा भी देती हूँ। देखो पूछा यूक्लिड्स की पांचवी अभिधारणा लिखी है, 2023 में आया था। तो देखो इसको कैसे याद करोगे? यदि एक सीधी रेखा है दो सीधी रेखा पर गिरकर, एक सीधी रेखा है दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। यहाँ तक याद करो बेटा। क्या? एक सीधी रेखा है दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही एक ही और कैसे अंतःकोण बनाए, और वो कोण इस प्रकार बनाए कि वो दो कोणों का योग मिलकर दो समकोण से क्या हो? कम हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो। तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर वह योग दो समकोण से कम होता है। आई बात समझ में आपको याद हो जाएगी। एक बार और याद करो। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों का योग मिलकर कितना बने? समकोण से कम, मतलब 90 से कम। तो वह अनिश्चित रूप से उनको बढ़ाएंगे अपन। तो बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है कि उनका योग जो रहेगा भैया, वो जो 90 से कम में मिल रही है, तो जो उनका योग जो बनेगा जब आप उसको दूसरी लाइन खींचोगे तो वो भी तो 90 से कम ही रहेगी। ये है पांचवी अभिधारणा। समांतर रेखाएं अभी मैंने आपको बता दिया था क्या होती है। एक ही तल पर जो दो रेखाएं समांतर खींची जाती है उसे हम कहते हैं समांतर रेखा। ये भी लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। लंब रेखाएं किसे कहते हैं? वे दो सीधी रेखा जिनके मध्य का कोण कितना? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? लंब रेखा। रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है और इसके अंत बिंदु निश्चित होते हैं। आप कह सकते हो याद ना हो
तो रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। मान लो ये वृत्त है, इसके केंद्र से उसकी परिधि तक खींची जाने वाली दूरी क्या कहलाती है बेटा? वृत्त की त्रिज्या। वर्ग किसे कहते हैं? तो एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण एक समकोण हो, उसे क्या कहते हैं अपन? वर्ग। ये वाली जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ था, इसे भी देख लो। आकृति में यदि दिया हुआ है AC बराबर BD है, तो आपको सिद्ध करना है कि AB किसके बराबर है? CD के, मतलब AB CD के बराबर। तो अपन ने क्या लिखा? जो ये दिया था वही लिखा, AC बराबर BD लिखा, और ये लिखा AB बराबर CD। अब ये जो था AB, इसमें क्या प्लस कर दिया? BC, इसमें प्लस कर दिया BC, दोनों साइड BC BC प्लस कर दिया। BC से BC मान लो कैंसिल हो गया, जो लाना था वो आ गया।